Hello everyone. Today I'm going to read a short story about banyan tree and the reeds. आज मैं एक जो कहानी पढ़ने वाली हूँ एक छोटी सी कहानी है जो एक बरगद का पेड़ और नरकत के बारे में है. So let's start reading. Once upon a time there was a large forest. एक बार बहुत पहले समय की बात है, एक बड़ा जंगल हुआ करता था. In that forest, उस जंगल में there was an enormous banyan tree also. उस जंगल में एक विशाल बरगद का पेड़ भी था. Some reeds grew up by the side of the banyan tree. बरगद के पेड़ के किनारे कुछ नरकत उगे हुए थे. The banyan tree always felt proud for his strength and enormity. ये जो बरगद का पेड़ था ये हमेशा अपनी ताकत और विशालता पर गर्व महसूस करता था. So the reeds became angry and the reeds had no capability to retort. तो ये जो नरकतें थी ये बहुत गुस्सा हो जाती थी. And the reeds had no capability. ये जो नरकतें थी इनके पास कोई भी there was no capability यानी कि इनका प्रति उत्तर देने की क्षमता नहीं थी इनके पास. One day there was a strong wind. एक दिन एक बहुत ही तेज तूफान आया. No harm could be done to the banyan tree. उस जो बरगद का पेड़ था उसे कोई भी नुकसान नहीं हुआ. But the reeds bent to the ground. पर वो जो नरकटों थे वो क्या हुआ, वो सारे ज़मीन पर झुक गए. The banyan seemed to be very happy seeing the disastrous condition of the reeds. तो वो जो बरगद का पेड़ था वो नरकत की उस नरकत की विनाशकारी स्थिति को देखकर बहुत खुश दिख रहा था. वो बहुत खुश हो रहा था. So he blamed the reeds for their feebleness and weakness. तो वो जो बरगद का पेड़ था वो उन्हें ब्लेम कर रहा था यानी कि उन्हें दोषी ठहरा रहा था. किस लिए? for their feebleness and weakness, अपने दुर्बलता और कमज़ोरी के लिए. One day there was a very strong wind. एक दिन एक बहुत ही तेज तूफान आई. The banyan tree then seemed to be proud. तो वो जो बरगद का पेड़ था वो बहुत ही घमंड कर रहा था. Suddenly a mighty storm attacked the tree. अचानक से एक तेज तूफान ने पेड़ पर हमला कर दिया. As a result, the banyan tree had been uprooted by the mighty storm. तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ, उस बरगद के पेड़ शक्तिशाली तूफान से उखड़ गया. Then the reeds heaved a sigh of relief. तब क्या हुआ, तब उस नरकटों ने क्या किया, उन लोगों ने राहत की सांस ली. God had given punishment to the proud tree. ईश्वर ने उनके अहंकार के वजह से उस पेड़ को क्या किया, दंड दिया. So the reeds fell consented. तो क्या हुआ, और नरकतों को सहमति महसूस हुई. They thought small and weak were better than the huge banyan tree. तो वो नरकतों ने सोचा कि विशाल बरगद का पेड़ से तो छोटा और कमज़ोर ही अच्छा है. मॉरल, नैतिक, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि नेवर टू बी बूस्टफुल, कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए. I hope you like this short story about the banyan tree and the reeds. If you like my videos, please like, subscribe my channel.
अगर ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी होगी, बरगद का पेड़ और नरकट, तो आप इसको लाइक करिए और शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू।